तो पहले मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कल होमवर्क में था वो एक बार करवा देता हूँ, है ना। क्या बेटा एक बार बोलना, फोर्थ क्वेश्चन क्या था? 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है मेरे बेटा, यही क्वेश्चन था फोर्थ। बेटा ये 2 sin इनवर्स 3/5 है, तो क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ? sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये स्टेप समझ आ गया सबको? अब इन दोनों को अगर मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो कर सकता हूँ बेटा? अगर मैं इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? पहला चेंज किया तो tan इनवर्स 3/4, ये भी चेंज करके क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। अब हम tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। अभी है निशांत बोलो, अभी भी नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम? यहाँ तक सही है, चलो उसके बाद देखते हैं फिर। tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/4 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4, यही है मेरे बेटा। अब देखना tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आएगा? 4, 3 प्लस 3 6, अपॉन में एलसीएम कितना आएगा? 16, 16 माइनस 9। tan इनवर्स 6/4 एज इट इज, इसको उल्टा कर देंगे तो 16 ऊपर, 16 में से 9 गया, 4 4 जा 16, तो tan इनवर्स 24/7। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है सब यहाँ तक? यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नए फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको, फॉर्मूले लिखो, फिर नए क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? चलो बेटा, सबसे पहले लिखो 2 tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले मेरे बेटा एक साथ लिखना सारे जो मैं लिखवा रहा हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स, और 2 tan इनवर्स एक्स के बेटा 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना। 2 tan इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है मेरे बेटा? अगर इन टर्म्स ऑफ कॉस में करना हो, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कॉस के टर्म में हमने चेंज कर दिया। अब अगर 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स में ही करना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब मेरे बेटा 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स, और तीसरा मेरे बेटा tan इनवर्स के टर्म में है ना। तीनों फॉर्मूले क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कि कौन सा हमें अप्लाई करना है। कोई एक ही लगेगा बेटा, है इन तीनों में से, तो कौन सा लगेगा ये हमको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किसकी नीड है हमें, ठीक है। दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 के बराबर होते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है मेरे बेटा? ये π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी बेटा π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगला सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी बेटा π/2 के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखो एक फॉर्मूला तो ये है 2 tan इनवर्स एक्स वाला, ठीक है, और ये भी सेम साइन इनवर्स के साथ में कॉस इनवर्स है तो π/2 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स के साथ में कॉट इनवर्स एक्स आ जाए तो π/2 हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स के साथ में कोसेक इनवर्स एक्स आ जाए तब भी π/2 के बराबर होगा, है ना। ये सारे फॉर्मूले अभी जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसमें अप्लाई होंगे बेटा, ये है ना। अभी तक हमने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो केवल एक फॉर्मूले पे किए थे। फॉर्मूला मैंने आपको एक ही सिखाया था, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। बेटा बताओ, सुनाना जरा, फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई
बच्चे नहीं बोल रहे हैं उन्हें बोलना चाहिए है ना, वो भी बोला करो, बोलने से ज़्यादा फॉर्मूले याद होते हैं। तो बेटा दोबारा से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स। अच्छा अगर माइनस का पूछूं आपसे मैं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स। ठीक है, आज ये फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, ये फॉर्मूले बार बार आप बोलोगे लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कभी रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूलों को बेटा आपको। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं आगे, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आज आपको मैं। चलो बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। बेटा 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, साइन वैल्यू निकालनी है, मैं साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बेटा इसकी वैल्यू हमको सॉल्व करनी है कि ये किसके इक्वल आएगा। साइन ब्रैकेट में पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। बेटा सबसे पहले सुनो, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई ऐसा टर्म कोई ऐसा पार्ट क्वेश्चन का ऐसा दिख रहा है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू सी की थ्योरम में निकालना सबसे पहले, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, केवल इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा बेटा। साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को सॉल्व करो। ये बेटा माइनस का साइन है तो माइनस पाई/6 लिखो। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, लिखो बेटा माइनस पाई/6 इसकी जगह पे। तो बेटा कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही हो, क्या मैं निकाल के दिखा दूं? तुम फर्स्ट क्लास में भी नहीं आए थे बेटा, अब तो तू नोट कर ले बस आज। बेटा पूरा टॉपिक सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखा पाऊंगा 2 मिनट में ना, बाद में मेरे से मिलके है ना बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर मान लो पढ़ा होता आ नहीं रहा होता तो मैं करके दिखा देता, ऐसे कर लो, अब पूरी कहानी कैसे सिखाऊंगा। अब देखो साइन पाई/3 माइनस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे माइनस पाई/6 आएगी। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे किसी बच्चे को? अब देखो साइन पाई/3 ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस में पाई/6, पाई/3 प्लस पाई/6। बेटा इनका एलसीएम लो ब्रैकेट के अंदर, एलसीएम आएगा 6, 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई/6। बताओ बेटा कोई दिक्कत इस स्टेप में? देखना क्या बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन, और साइन पाई/2 की वैल्यू होती है मेरे बेटा 1। नोट कर लो, हो गया पूरा क्वेश्चन। बताओ बेटा पूछने आओ किसी को, बच्चे को कुछ भी। प्रिया हो गया आपका, पूछना है बेटा किसी को? लिखा तो है माइनस का पाई/6 भाई। बेटा एक बार मैंने कल जब 2.1 कराई थी, एक बार देखना कैसे कराया था क्वेश्चन, जब मैंने 2.1 पढ़ा, मैंने ये सेम क्वेश्चन करवाया है आपको, देखो एक बार। फर्स्ट ग्रुप में माइनस अंदर चला जाता है, एक बार देखो तो सही। टाइप 2 कराया, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन यही करवाया था मैंने, देखो एक बार। मिला? याद आया कुछ? आ गया? बेटा घर पे आकर पुराना थोड़ा देख भी लिया करो, तुम्हारा हो गया उदित। बेटा आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स
माइनस अंडर रूट 3। फोन कर दिया तो उससे क्या हो जाता, तब तो जल्दी आ जाता क्या? करो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 बेटा प्लीज, अब बात में टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, दोनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए। बेटा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 आपका आया होगा पाई बाई 3, देखना सबका यही आया है क्या, पक्का। कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 कितना बेटा, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आएगा बेटा। सेकंड ग्रुप का है कॉट इनवर्स, करो बेटा ऐसे सही। देखो जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो समझ लो, पहले y के इक्वल लेट किया, कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, ये कॉट उधर चला जाएगा, कॉट y इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3, कॉट y माइनस अपनी जगह पे। बेटा कॉट की टेबल में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट पाई बाई 6। मेरे बेटा अब ये माइनस हटाना है, और ये माइनस हटाने के लिए देखना पड़ेगा कि ये कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। और सेकंड ग्रुप का माइनस कैसे हटाते हैं, पाई में से माइनस करके। तो कॉट वाई इक्वल टू कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? तो कॉट वाई, ये कॉट पाई में से पाई बाई 6 माइनस कर देंगे तो 5 पाई बाई 6, कॉट से कॉट कट गया तो y की वैल्यू आ गई मेरे बेटा 5 पाई बाई 6, यहाँ पे लिख दिया हमने 5 पाई बाई 6। बेटा एलसीएम बताओ कितना आएगा इन दोनों का, तो 3 2 जा 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस का 3 पाई बचेगा ऊपर अपॉन में 6, 3 से कट गया तो आंसर इज माइनस पाई बाई 2। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा, सही से बताओ बेटा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा हो मुझसे दोबारा पूछ लो, है ना, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा हो समझ तो, है ना। वैसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन हमने 2.1 में भी किए थे, जो 2.1 मैंने कराई थी, सेम क्वेश्चन था बेटा ये। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, और इम्पॉर्टेंट है बेटा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्या हुआ रौनक, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा ये हो गया सब बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 12, अभी तक मैंने बेटा आज की क्लास में आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया है, जो भी आपने क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है वो लास्ट क्लास का 2 क्लास में जो पढ़ चुके हैं वही यूज़ किया है हमने, तो अभी कोई नई चीज़ हमने नहीं सीखी है। क्या आप सोचो कोई नई चीज़ आ गई है, नए, है ना, सब कुछ जो पुराना 2 क्लास में मैंने सिखाया है उसी का यूज़ करवा रहा हूँ आपसे मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। सबसे पहले मेरे बेटा थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं मैं, सबसे पहले एक बार समझ लो, पहले मुझे आप बताओ क्वेश्चन देख के ध्यान से, क्या कोई फॉर्मूला या कोई मेथड, कोई स्टेप्स आप लोगों के माइंड में आ रहा है क्वेश्चन देख के?
बेटा देखो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म दे रखे हैं ना, क्या हम उन दोनों को टेन इनवर्स में बदल सकते हैं? दोनों को टेन इनवर्स में बदल के हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले इतना करो फिर आगे बताऊंगा। पहले इतना करो बेटा, ब्रैकेट के अंदर दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएं। ये आपने दोनों टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो फॉर्मूला लगेगा टेन, ये टेन इनवर्स 3/4 प्लस का 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है बेटा, तो 10 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 10 इनवर्स, इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 17/6। कितना आ रहा है? सबका यही आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा हो बेटा वो भी खुद से करें, करने को मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं कर दूंगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका कुछ, है ना। आप लोगों को खुद करनी चाहिए कैलकुलेशन। हाँ आप लोगों ने करी फिर भी गलत आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को दिखा दो, मैं कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, अब एक बात नहीं वो ध्यान से समझने वाली है। आपने इसको सॉल्व किया, 10 इनवर्स 17/6 आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक पास आए, जैसे यहाँ पे 10 10 इनवर्स आ रहा है, और वो सिमिलर हो, जैसे 10 10 इनवर्स, साइन साइन इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स, ऐसे हो, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये टेन टेन इनवर्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन इनको काटना नहीं है, मैंने बोला कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा मत करना ना काट दो उन्हें, इसका मतलब है आपको हटा देना ये। तो आंसर कितना बचेगा मेरे बेटा, 17/6। बस उसको नेग्लेक्ट कर देना है, छोड़ देना है ना, बस पेन से लेके काटने मत लग जाना। तो आंसर कितना हो गया मेरे बेटा इसका, 17/6। बोलो कोई परेशानी, हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बेटा एक बात आप ध्यान से समझो, घर पे जाके जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक बार उन क्वेश्चंस को करके देखा करो। तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ ट्यूशन पे हो गया तो अपने आप अब दोबारा करने की जरूरत नहीं, उसको कोशिश किया करो ट्यूशन वाले क्वेश्चन एक बार हम लिख लिख के खुद भी करें, है ना, बिना देखे हुए। चलो आगे बेटा, आ रहे हैं बेटा, धीरे धीरे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। बेटा एक बार खुद से सोचो, जो फॉर्मूले हमारे पास हैं क्या उनका कोई यूज हो सकता है? अगर हो सकता है, जो भी आपके मन में आ रहा हो एक बार अप्लाई करें, नहीं तो मैं कराऊंगा ही बेटा। फिर मैं इतना बता सकता हूं कि जो फॉर्मूले आज लिखवाए थे मैंने स्टार्टिंग में, उनमें से कुछ यूज होगा इसमें। कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस थोड़ी देर आप सामने देखना है, बस थोड़ा सा गलत है। फिर भी जहाँ तक तूने कराया वहाँ तक अप्रिशिएट है कि हाथ तक कर लिया। बेटा सुनो, अब मैंने आपको एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था आज। मैंने बोला था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² बताया था बेटा। तो अगर कहीं पे बेटा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² आपको दिख जाए तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। अच्छा, और अगर 2 tan इनवर्स, एक और ये फॉर्मूला भी लिखवाया था कॉस के टर्म में, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², ये भी था ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², तो किसका फॉर्मूला बनेगा ये, 2 tan इनवर्स y। x y आ गए तो y लिख देंगे आप, 2 tan इनवर्स y। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, एक मिनट वो सामने देखो, ये पहचान में आ रहा है क्या, क्या होगा ये,
अच्छा इसको तो जानते ही होगे, ये क्या होगा, लिख दूँ इसकी जगह पे, तो देखो टेन 1/2 टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स वाई। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? क्या ब्रैकेट के अंदर से टू बाहर आ सकता है? टू बाहर ले लो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। देखना ये टू से टू कट गया, अब बचा टेन। बेटा ब्रैकेट के अंदर पहचानो, कोई है जान पहचान इनसे? कौन सा फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला कौन सा है? टेन इनवर्स एक्स प्लस, क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये टेन से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे बेटा आंसर? इनको ऐसे मत करना बेटा, बहुत से बच्चे ऐसा करने का सोच सकते हैं कई बार। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है, इसको लिख देंगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर टेन से टेन इनवर्स कट गया, आंसर आ गया एक्स प्लस वाई। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना है, जो कल सिखाया था, है ना? उसके एक फॉर्मूला लगाएंगे, फिर बाहर टेन है, अंदर टेन इनवर्स है, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। बोलो बेटा कोई परेशानी किसी बच्चे को? पूछना है किसी को? हाँ बोलो। नहीं बेटा कॉमन नहीं निकलता है। साइन 30 प्लस साइन 60, क्या साइन कॉमन निकल सकता है उसमें से? तो बस ये भी वही है, टेन इनवर्स एक्स, एक्स अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। टेन इनवर्स एक सिंगल एंट्री है, समझ गए ना? चलो बेटा एक और क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये हो गया ना सब बच्चों का? क्या किसी को पूछना तो नहीं है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। सूरज क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2 करो बेटा अपने आप, और इस क्वेश्चन पे 2 स्टार लगा लो, 2 स्टार, और खुद से करने की कोशिश भी करनी है आप लोगों को, ये कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाएं। क्या हो गया? क्यों करना है भाई के इक्वल? भाई पहले इसकी इधर देखो, क्वेश्चन यहाँ पहचानो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो वहाँ लिखो पहले, जहाँ सॉल्व हो सकता है वो वहाँ पॉइंट पर उसको सॉल्व कर लो जो आसान लग रहा हो। पहले हमें ये साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू दिख रही है सॉल्व करते होते हुए, एक एक दोबारा दो बार लिख दो, दो बार लिख दिया, फिर टेन चेंज करोगे, फिर टेन इनवर्स एक्स पर टेन का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर 10 में आएगा, बाहर कॉस है, फिर से कॉस में चेंज करो, ऐसा नहीं होगा नहीं, कर लोगे दो दो पेज भर जाएंगे उत्तर, है ना? वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के पुट कर दो यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2 पूछना है बेटा आपको। बेटा ये साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। 5/6 कहाँ से लिया है? अच्छा वो आगे है, उसको ध्यान दो।
देखें बेटा मुझे नहीं पता है, फिर भी कोशिश कर ली। सही है बेटा, इसको प्रिंसिपल आंसर आगे पाई बाई 4 ही आएगा। इसको आगे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, देख लिया ना मैं यहाँ तक, ठीक है तेरा, आगे कुछ नहीं कर सकता इससे, तो वही करना, बस आंसर आ जाएगा। बेटा प्लीज देखो एक बार सामने, देखो जिन बच्चों ने कर लिया है वो भी देखें, और जिनको कोई दिक्कत लग रही है, डाउट लग रहा है, वो प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने बोला इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या सब बच्चों ने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली? बताओ जरा कितना आंसर आया। तो tan इनवर्स 2 cos 2 और पाई बाई 6। देखो जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था आपके मन में जो भी मेथड आ रहा है आप लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में या क्वेश्चन बुक में आपको दिखे तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। नया तरीका लगाओगे बहुत लेंथी होगा, हो सकता है आंसर आ भी जाए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ईजी और आसानी से निकलने वाला है। तो आपने इसकी वैल्यू पाई बाई 6 लिख दी। अब देखो 2 से कट जाएगा ये, तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। अब बेटा cos पाई बाई 3 की वैल्यू हमको पता होती है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। tan इनवर्स 2 इंटू में 1/2, बेटा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा tan इनवर्स 1। क्या हम tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं हम? आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, दैट्स इट। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो पाएगा नहीं बेटा। चले बेटा आगे। अब चले बेटा, अब आगे देखें। सबसे पहले जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और 12th के नहीं है वो फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला sin 3 थीटा, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से लिखवा रहा हूँ sin 3 थीटा। हर्ष बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो उधर, वरना कल तुम्हारे पेपर खत्म हो रहे हैं ना स्कूल के, इसलिए देखो sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा, ये 4 है, ये cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा। एक और लिखवा देता हूँ tan 3 थीटा, वो भी लिख लो साथ साथ। tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, और ये सारे तीनों फॉर्मूले 11th क्लास के हैं बेटा, ठीक है। आद्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्म 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब। और बेटा ये ध्यान रखना, मंडे को क्लास में अब तक मैं इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ वो सारे सुनूंगा, चाहे क्लास में क्वेश्चन एक भी ना हो। मैं कहता रहा हूँ मंडे को चाहे क्वेश्चन में एक भी नहीं करा पाऊँ, फॉर्मूले सबसे सुनूंगा और एक डंडा भी ला के रखूंगा। टेस्ट बेटा में आज का था टेस्ट, तो वो मैंने चेंज कर दिया, कल ही मना कर दिया था ना, बताऊंगा बेटा उसका। बेटा ये हो गया, लिख लिया फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बेटा, और क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेटा कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं है, बस एक बार सामने देखो बेटा प्लीज, बस क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करने हैं। बेटा इधर देखो, आपको प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू में ये दे रखा है। सबसे पहले लेफ्ट वाला देखो, लेफ्ट में लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x। क्या मैंने आपको 3 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला लिखवाया है बेटा? 3 साइन इनवर्स x का मैंने 2 tan इनवर्स x का लिखवाया था आपको फॉर्मूला, लेकिन 3 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, 2 साइन इनवर्स x अगर होता तो क्या करते बेटा? तो दो बार लिख लेते हो ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, दोनों को 10 में चेंज कर लेते, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते। ये भी हमने कल कर लिया था क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे बेटा 3 साइन इनवर्स x है और आंसर में भी साइन इनवर्स लाना है, ब्रैकेट में कुछ अजीब सा दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है बेटा, ध्यान से देखना, राइट साइड देखना, लेफ्ट में तो कुछ नहीं हो सकता, लेफ्ट में तो 3 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। अब राइट में देखो बेटा, राइट में ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, ये चीज बेटा पहचानने वाली है, कोई भी बच्चा रट के नहीं कर सकता। अब आपको देखना क्या है, ब्रैकेट को देखो ध्यान से। ये बेटा एक बात बताओ, क्या ब्रैकेट के अंदर कोई आपको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है सिमिलर, जो आपने ऊपर नीचे कहीं पढ़ा हो? क्या कौन सा फॉर्मूला है बेटा? क्या फॉर्मूला है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन यहाँ तो क्या आ रखा है x, और फॉर्मूले में क्या होता है? तो क्या करेंगे, पुट, ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना, x की जगह लिखेंगे बेटा साइन थीटा। क्या लिखेंगे x की जगह? अच्छा एक बात और बताओ बेटा प्लीज, अगर ये साइन को मैं उस साइड ले जाऊं, इस साइन को, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा? पहले बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को? अब अच्छा एक बात और, इसका कोई बेसिक रूल नहीं है। आप मेरे से पूछो सर आपने यहाँ पे x की जगह साइन थीटा ही क्यों रखा, तो इसका बस एक ही लॉजिक है कि इससे साइन थीटा पुट करने से मेरा क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूले के बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कोई रूल हो, इसका कोई रूल नहीं है। यह आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसी वैल्यू क्या रखूं मैं x की, जिससे ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाए बेटा? कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आपने क्या करा, x की जगह क्या रख दिया? साइन थीटा। अब देखते चलना बेटा प्लीज, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस क्यूब थीटा। बताओ कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये स्टेप सबको समझ आ गया? अब देखना साइन इनवर्स, बेटा बताओ ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? साइन 3 थीटा का, यही फॉर्मूला बन गया। अब देखना साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया बेटा? और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है? तो थीटा की जगह रख दो 3, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? देखना बेटा यही आंसर लाना था। राइट हैंड साइड सॉल्व करी, LHS कितनी आ गई? नोट कर लो बेटा, एक बार नोट कर लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक बार नोट कर लें सही बच्चे, एक बार पूरा नोट कर लो, मैं रिपीट कर दूंगा। एक बार बेटा सही बच्चे नोट कर लें, अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा इसको। बेटा नोट किया? हो गया बेटा? हो गया सब बच्चों का? अब देखो मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा पहले रिपीट करने से पहले क्या किसी बच्चों को डाउट है जो पूछना चाहते हो, या पहले एक बार रिपीट कर दूँ उसके बाद पूछना मेरे से, अगर फिर भी डाउट हो तो। क्वेश्चन था 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पूरा साइन इनवर्स कुछ भी। पहले मैंने लेफ्ट में देखा, क्या 3 साइन इनवर्स x कोई फॉर्मूला तो होता नहीं मेरे पास, तो लेफ्ट में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले से कहा आप यहीं पर रुको, है ना, मैं किसके पास चला गया बेटा? राइट वाले के पास। मैं इसको देखकर सॉल्व कर कुछ हो जाएगा। तो राइट वाले मैंने देखा कि ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, वो मेरे पहले वाले फॉर्मूले से मैच हो सकती है।
निकली, ये मैंने इसका समझ आया कैसे निकाली। अब वापस में क्वेश्चन पे चला गया, जो मैंने पुट किया वो रखा, साइन इनवर्स ऐसे का ऐसे, एक्स की जगह क्या लिखा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 ऐसे का ऐसे, एक्स की जगह लिखा साइन थीटा, तो यहाँ पे एक्स क्यूब था, क्या था बेटा एक्स, तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे यहाँ तक? ये देखना कोई फॉर्मूला बन रहा है, पहले वाला फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बनाने के लिए तो पुट किया था मैंने ये सब, तो जैसे पुट किया फॉर्मूला बन गया मेरा कौन सा साइन 3 थीटा का। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, ये बच्चे वही क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको फॉर्मूले याद होंगे। अभी आपको बहुत आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, समझो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो बच्चा लगता है हाँ फॉर्मूला तो लगाया है, लेकिन एग्जाम में आप जब ही कर सकते हो जब आपको ये फॉर्मूले पता होंगे। तो बेटा इसलिए मैंने बोला है मंडे की क्लास में मैं पहले फॉर्मूले सुनूंगा। तो अब देखो फॉर्मूला बन गया, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन 3 थीटा। बताओ कोई परेशानी बेटा? अब ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, मैंने बोला था एक पे इनवर्स हो एक बिना इनवर्स के हो तो कैंसिल हो जाता है, तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाली थी ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। देखना आंसर में यही रहना था एलएचएस में, 3 साइन इनवर्स एक्स आ गया। अब बोलो बेटा कुछ पूछना है? अब एक बार बस क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार पढ़ के देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखो बेटा बुक में जल्दी से रख ले। क्या क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं बेटा हम? क्या मैं होमवर्क में दे दूं? बेटा बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं हो गया आज, है ना? एक ही क्वेश्चन दिया है और वो भी 2 छुट्टियों के लिए, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है बेटा आपकी। फॉर्मूले याद करने हैं, वो सबसे बड़ा होमवर्क है ना, इसलिए मैं लिखने वाला काम नहीं दे रहा हूँ। होमवर्क फॉर्मूले अच्छे से याद करके आने सारे। एक सेकंड, एक मिनट